हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं गिग फॉर गिग्स का डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। इसमें क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। और मुझे ये बताना है कि इस स्ट्रिंग से कितने पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग बन सकते हैं, उसको हमें काउंट करके बताना है। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसके सारे सब स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करें तो कितने बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ए का इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ए बी ये बन सकते हैं 3 लेंथ की, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 लेंथ की बन सकती हैं, फिर ये 5 लेंथ की बन सकती है, ठीक है। यानी क्या बना, ए बी बना, ए बी ए बना, ए बी ए बना, फिर उसके बाद क्या बना, ए बी ए ये बना, ठीक। सिमिलरली आप बी से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, बी का ए बी ए बी ए, ठीक है। यानी क्या बना, बी ए बी ए बी ए। मान लीजिए कि यानी कि कितना बना, अगर 5 लेन किया है तो सबसे पहले कितना बना, 4 बना, फिर 3 बना, फिर 2 बनेगा, फिर एंड सो ऑन। यानी कि एन प्लस 1/2 टोटल सब स्ट्रिंग बनेंगे, प्लस 1 जो एक एक लेंथ वाली है। तो हमारे पास टोटल इतने सब स्ट्रिंग बन गए, ठीक है। और मुझे अब मैं चेक कर लूंगा कि हर एक सब स्ट्रिंग कौन कौन से पैलिंड्रोम है, ठीक है। उसको कर करके मैं सेट में डालता जाऊंगा जो पैलिंड्रोम होगा, और लास्ट में मुझे सेट में इसलिए डालेंगे क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, एक लेंथ की होगी, 2 लेंथ की होगी, तो क्या पता एक ये आ जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो हमें क्या, इसलिए हम सेट में डाल देंगे और लास्ट में साइज निकालेंगे, ठीक है। ऐसे केस में आपकी टाइम कंप्लीशन कितनी होगी, O ऑफ N ऑफ Q। चलिए देखते हैं O ऑफ N Q कैसे होगी। हमने सबसे पहले क्या किया, पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें str मैंने पास किया स्ट्रिंग है। सबसे पहले हमने फाइंड कर ली लेंथ, और यहाँ पे हमने लूप लगाई 0 to I N, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यही थी स्ट्रिंग, ठीक है। क्या है, ए बी ए। सबसे पहले आई किस पे होगा, 0 पे होगा, ठीक है। ये आई है आपका। और फिर हम क्या अंदर की लूप लगाए आई से लेके एन तक। अभी भी क्या है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये जे है मेरा। तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे पहला सब स्ट्रिंग जनरेट होगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग जनरेट होगा, क्या होगा, आई से लेके जे तक। मतलब अगर मैं लिखता हूं आई कामा जे, इसका मतलब कि सब स्ट्रिंग में ith इंडेक्स से लेके jth इंडेक्स तक, ठीक है। तो अभी क्या है, दोनों जीरो पे होंगे, यानी कि 0 कामा 0 होगा, यानी कि इसमें केवल ए आएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने देखा कि ए पैलिंड्रोम है क्या, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम है तो उसको सेट में ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कहां पे आ जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन आई वहीं पे है। अभी हम अंदर वाली बात करें तो क्या स्ट्रिंग हो गई होगी, ए बी हो गई होगी। सिमिलरली जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आ जाएगी इस वाले पर, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग हो गई होगी, ए बी ए। तो इससे क्या होगा कि हम सारे सब स्ट्रिंग को जनरेट कर लेना है और उसका चेक कर लेंगे वो पैलिंड्रोम है क्या। ये पैलिंड्रोमिक फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, पैलिंड्रोम चेक करेगा, ठीक है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो सेट में उस स्ट्रिंग को डाल दो, और लास्ट में क्या किया, हमने सेट की साइज रिटर्न कर दी। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितने हो गए, ये n टाइम्स चल रहा है, ये भी n टाइम्स चल रहा है, और ये लास्ट पैलिंड्रोम जो हम चेक करें फंक्शन है कितनी बार चल रहा हो, ये भी देखिए हमने लिखा है i इक्वल टू 0, तो i और j इसमें पास किया, और ये हम चेक कर रहे हैं कि जब तक i इज लेस देन j है, यानी कि अगर ये दोनों अनइक्वल होते तो रिटर्न कर देना फॉल्स, नहीं तो लास्ट में ट्रू होगा, ठीक है। तो ये भी कितनी बार, जैसे मान लीजिए सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो सकती है, 0 to n हो सकती है, ठीक। तो उस केस में कितनी बार ये चेक करेगा, n बार। तो यहाँ पे भी ये मान लीजिए कि O ऑफ n ले रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n ऑफ Q हो गई, ON/Q। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा रिड्यूस करता है, तो कहां रिड्यूस कर सकता है, थोड़ा सोचिए। जैसे मान लीजिए आप ये बार बार पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप बार बार पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग का चेक करिए। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहली बार किसकी चेक करी, मान लीजिए आपने इसकी बात चेक कर ली, ठीक है। फिर मान लीजिए कुछ आता, फिर आपने इसकी चेक कर ली, आपने इसकी भी चेक कर ली। फिर मान लीजिए कोई सब स्ट्रिंग आता, पता चला कि आप इसकी पैलिंड्रोम फिर से चेक कर रहे इतने सब स्ट्रिंग की। तो आप क्या कीजिए, जो आप बार बार चेक करें उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डीपी टेबल बना लेते हैं, और आई थिंक मतलब जिसको जिसको आप बोल दीजिए कि नहीं हाँ इतने लेंथ के हमने चेक कर लिए, तो आप उसको दोबारा नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप क्या कीजिए, एक डीपी टेबल बना दीजिए, इंट ऑफ डीपी 2 डायमेंशनल, जितनी इसकी साइज है, और कितनी साइज की होगी, n की होगी, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम -1 से फिल कर देंगे, इसका मुझे ये पता चलेगा, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा डीपी टेबल वो भी फिट नहीं है, मतलब डीपी टेबल मेरी 3 वैल्यू से फिट हो सकती है, या फिर उसमें -1 होगा, ये 0 होगा, या 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं डीपी ऑफ i कामा j, इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग का ith स्टार्टिंग होगा और jth होगा एंडिंग। तो ये जो सब स्ट्रिंग बनेगी वो उसको ये इंडिकेट करेगा। अगर डीपी ऑफ i कामा j इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस वाली स्ट्रिंग की पैलिंड्रोम अभी नहीं चेक करी है। अगर ये मैं 0 बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है कि हमने पैलिंड्रोम चेक कर लिया और वो पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर ये 1 है तो इसका ये मतलब हुआ कि हाँ इतने लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये कर दिया, सबसे पहले इसमें जो भी वैल्यू है उसको हमने -1 से फिल कर दिया, कि अभी हमने कोई भी नहीं चेक करी है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल करिए, बस इसमें आप डीपी पास कर दीजिए, ठीक। और ऐसे आप सबस्टिंग करके इसमें सेट में डाल दीजिए। एचएस क्या है, आपका सेट है, यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर दिए एक सेट है ऐसा करके, ठीक है। अब थोड़ा सा इस फंक्शन को देखते हैं, डीपी वाला जो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो लिए सारे str लिया, मतलब स्ट्रिंग आई जे डीपी। यहाँ पे हमने देख लिया कि आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि जब भी हम पास कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स अगर ज्यादा हो जाए, मान लीजिए क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए 1 और 2 होता, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है स्ट्रिंग का और एंडिंग 2 है। अब मान लीजिए यही ज्यादा हो गया, 2 है 1 है, तो क्या ऐसे केस में मतलब मुझे रिटर्न कर देना है 1। रिटर्न कर देना है 1 इसलिए कि मान लीजिए कि हम चेक करते करते, जैसे हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी, ठीक। अगर हम इसको और इसको चेक करेंगे, देख लेंगे अगर ये दोनों मैच कर गया तो इसकी काउंट, इसको अब यहाँ से चेक करेंगे, इसको यहाँ पे, तो ऐसे इधर से हम बढ़ाते जाएंगे, इधर से घटाते जाएंगे, मतलब i+1 करेंगे और j को माइनस करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये i इंडिकेट कर रहा है और इसको ये j इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो अगर ये जब वैल्यू बीच में जहां तक चेक करना होगा चेक कर लेगा, और फिर इसको घटाएंगे तो हमको बेस कंडीशन लिखना पड़ेगा ना, मतलब कि अब जब वैल्यू चेक हो जाएगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम बेहाट जाने लगेंगे तो क्या होगा, आई बड़ा हो जाएगा और जे मेरा घटता जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा कि जब हम सारे चेक कर लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमने रिटर्न किया 1। और यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि डीपी ऑफ आई का जे इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 होगा इसका मतलब क्या है, हमने चेक नहीं किया है। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमने चेक कर लिया। जब चेक कर लिया तो नीचे हमको दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं पहले रो, तो वहां पे हमने रिटर्न कर दिया सीधे डीपी को। अब मान लीजिए कि ये केस हो सकता है कि अब मान लीजिए कि फेल भी नहीं है, अब यहाँ पे हम चेक करें, देखा आईएस वाला इंडेक्स और जेएस वाला इंडेक्स इक्वल है क्या, पैलिंड्रोम होने के लिए आगे वाला इंडेक्स और पीछे वाला मैच होना चाहिए, ठीक। अगर वो मैच नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, डीपी ऑफ आई का 0 मतलब 0 है, इसमें फिल करके और रिटर्न कर दे, मतलब कि ये दोनों पैलिंड्रोम नहीं है ये वाले स्ट्रिंग, ठीक। अब मान लीजिए अगर इस मैच कर जाते हैं तो क्या होगा, हम आई को इंक्रीमेंट कर दिए कि भैया क्या ये आई और जे ये दोनों तो सेम हो गए, अब तुम अंदर का चेक कर लो। अंदर का कैसे चेक होगा, इसको इंक्रीमेंट कर दिया i+1, इसको भी ले गया -jm-1, तो ये हम चेक कर दे, पैलिंड्रोम को हमने कॉल किया, अब यानी कि अब तुम i+1 और j-1 को चेक कर दो और जो आया वैल्यू वही रिटर्न करके डीपी फिल कर दो। तो इस ऐसे केस में क्या होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² होगी, क्योंकि यहाँ पहले इस वाले में क्या था कि हम बार बार चेक करते हैं, यहाँ पे हमें क्या कि एक बार चेक करोगे तो हमको दोबारा चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n²। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ये सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।